जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टायर ग्रुप डिस्कशन में। तो आइए शुरू करते हैं। आज जो है सात फेरे वाले बुक जो है गौरव सर का, उससे आज हम लोग पूछेंगे। तो इसका एस्थेटिक में शुरू किया गया है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि आगामी एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले प्रमुख पुस्तकें एवं उसके लेखक, प्राचीन पुस्तकें हैं, तो आप लोग बताइएगा उसके लेखक के नाम क्या हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन थे? विष्णु शर्मा। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन कौन थे? वात्स्यायन थे। भारत भारती के लेखक कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। इंटरनल इंडिया कौन लिखे थे? इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी। कौन लिखे थे? इंदिरा गांधी लिखे थे। गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। रविंद्रनाथ टैगोर। द लाइफ डिवाइन अरविंद घोष हो जाएगा। और डिवाइन लाइफ कौन हो जाएगा? शिवानंद। ठीक है, कौन होगा? लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवा हो जाएगा। और एक पुस्तक आता है डिवाइन कॉमेडी, वो कौन जाएगा? दांते। चलिए, अनामिका के लेखक कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी हो जाएंगे। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि थे। कौन थे? पाणिनि थे। मिताक्षरा के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर। कौन थे? विज्ञानेश्वर हो जाएंगे। और मालती माधव भभूति लिखे थे। बहुत अच्छा। गीत गोविंद के लेखक कौन हो जाएंगे? जयदेव। कौन जाएंगे? जयदेव। नेचर क्योर। नेचर क्योर कौन लिखे थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई लिखे थे नेचर क्योर। चलिए आगे बताइएगा कि द आइडिया ऑफ जस्टिस कौन लिखे थे? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन हो जाएगा। द आइडिया ऑफ जस्टिस। भारत की खोज कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा। विनय पत्रिका तुलसीदास का था और कवितावली ये भी तुलसीदास का हो जाएगा। ठीक है। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। कौन हो जाएंगे? अश्वघोष। काव्य मीमांसा के लेखक राजशेखर। राजशेखर हो जाएगा। दुर्गेश नंदिनी। बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। आगे द सॉन्ग ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू हो जाएगा। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम। साहित्य लहरी और सूर सागर सूरदास का हो जाएगा। एग्जाम वॉरियर नरेंद्र मोदी। और ज्योति पुंज भी कौन जाएगा? नरेंद्र मोदी का। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुस्तक लेखक कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया। चेंजिंग इंडिया कौन जाएगा? मनमोहन सिंह। ठीक है। गुलामगिरी पुस्तक लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले हो जाएगा। हिंद स्वराज के महात्मा गांधी। कौन जाएंगे? महात्मा गांधी। नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र। दीन बंधु मित्र हो जाएंगे। आर्कटिक होम ऑफ वेदाज बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। चलिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र। मानसरोवर। मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह। ठीक है, मैं नास्तिक क्यों हूँ? भगत सिंह लिखे थे। वेटिंग फॉर ए वीजा भीमराव अंबेडकर। ठीक है। द लाइफ डिवाइन अरविंदो घोष हो जाएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला हो जाएगा। ठीक है। लॉन ऑन टू फ्रीडम। ठीक है, कौन जाएगा? नेल्सन मंडेला। एवरी चाइल्ड मैटर्स कैलाश सत्यार्थी। एवरी चाइल्ड मैटर्स। और इनको 2014 में जो है सो शांति का पुरस्कार भी मिला था इन्हें। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी और एक और थी साथ में मलाला यूसुफ जय। चलिए, वार एंड पीस का कौन हो जाएंगे? लियो टॉल्स्टॉय। बहुत अच्छा। द एंड ऑफ इमेजिनेशन अरुंधति राय। दिल्ली दूर नहीं है कौन लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने। किसने लिखा था? रस्किन बॉन्ड ने। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। द लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष। द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा। अरविंद अडिगा हो जाएगा। द व्हाइट टाइगर। आई डू व्हाट आई डू रघुराम जी राजन। आई डू व्हाट आई डू कौन जाएंगे? रघुराम राजन। मिडनाइट चिल्ड्रेन
सलमान रश्दी का। गांधी वर्सेस लेनिन, ये कौन जाएंगे? SM डांगे, SA डांगे, क्या हो जाएगा? SA डांगे। द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, कौन जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। राइज ऑफ मराठा पावर, महादेव रानाडे। राइज ऑफ मराठा पावर, महादेव रानाडे जाएगा। आर्य सिद्धांत, आर्यभट्ट का हो जाएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ, माई म्यूजिक माई लाइफ, कौन जाएंगे? यह पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। प्रिजन डायरी, जयप्रकाश नारायण, प्रिजन डायरी जयप्रकाश नारायण। चलिए इसको यहीं रहने देते हैं। आगे जो दिया गया था हम लोग को पढ़ना था होमवर्क में, पॉकेट जीके वाले बुक में था। आगे जो होमवर्क में था वह था NTPC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो बताइएगा आप लोग, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था किसके समय में लागू किया गया था या शुरू किया गया था? जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। पंचायत सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? पंचायत संस्था राजस्थान में। क्या हुआ था? राजस्थान में हुआ था। और संवैधानिक रूप से पहला राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा। ओम का नियम जो है क्या है? यह V बराबर IR, ठीक है। आगे बताइएगा, बाल साहित्य पुरस्कार जो होता है कितनी भाषा में मिलता है? 22 भाषा में। कितना मिलता है? 22 भाषा में मिलता है। पर्दे पर जो प्रतिबिंब उतारा जा सकता है उसकी प्रकृति क्या होता है? वास्तविक या काल्पनिक? वास्तविक होता है, ठीक है। जो उल्टा प्रतिबिंब होगा वही पर्दा पर हम उतार सकते हैं, ठीक है। बताइएगा, धुएं में किसके कारण प्रकाश दिखाई पड़ता है? कौन सा प्रभाव? टिंडल प्रभाव। बताए थे उस दिन, लेजर लाइट पे जो होता है क्या होता है? टिंडल प्रभाव का उसका पाथ दिखाई पड़ता है। जिप्सम को जलाने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू 2H2O हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस में H2O हो जाएगा और 2H2 किस में होगा? जिप्सम में हो जाएगा, ठीक है। संगाई हिरन किस प्रकार का राजकीय पशु हो जाएगा? किस राज्य का? मणिपुर का हो जाएगा यह। हाँ, कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है? सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। चलिए, नवरोज उत्सव जो है किस धर्म का एक त्योहार है? पारसी का हो जाएगा। बहुत अच्छा। अगला कि भारत की राष्ट्रीय आय को सबसे पहले किसने मापा था? दादा भाई नौरोजी ने। और यह राष्ट्रीय आय कितना बताया था? 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय था इसका। चलिए, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी वहां पर? बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होता है ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। और क्लोरीन गैस जो है उसमें अभिक्रिया कराना पड़ता है। चलिए, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन कोष मौजूद होते हैं? कार्बन परमाणु संख्या 6, तो पहला में होगा 2, दूसरा में 4। तो कितने कोष होते हैं? 2 कोष होते हैं। मतलब कक्षा कितना होता है? 2 होता है। चलिए, आगे बताइएगा, सेल का स्थापना कब हुआ था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड 1954 में। बताइएगा आगे, वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? R बराबर 2F, R बराबर 2F या F बराबर R/2। चलिए, आगे बताइएगा, मुख्य गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई जाती है? 3 जोड़ी, ठीक है। सबमेडुलर, सबलिंगुअल और पैरोटिड 3 जोड़ी होती है, संख्या में 6 हो जाएगा। बताइएगा, समुद्र पानी का रंग जो होता है प्रकाशीय घटना किस घटना के कारण नीला दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। किस होता है? स्कैटरिंग के कारण। चलिए बताइएगा, कौन सी कोशिका अपना आकार बदल सकती है? WBC। कौन सा? WBC हो जाएगा। चलिए, तारे टिमटिमाते हैं किस कारण से? रखाइए हुए हैं, क्या हो जाएगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। किसका होता है? अपवर्तन कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हैं। चलिए, चुंबकीय रेखा जो होते हैं फ्लक्स वाले, वह एक दूसरे को काटते हैं या नहीं काटते हैं? नहीं काटते हैं, ठीक है। चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। पोंगल
में किसकी पूजा की जाती है? पोंगल त्योहार में सूर्य की। और छठ पूजा में किसकी पूजा होती है? सूर्य भगवान की। चलिए, बीजाणु निर्माण द्वारा जनन कौन करता है? मॉस और फर्न। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होंगे? 746 वाट। 746 वाट। अगर देखिएगा, अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सिकरी। किसने बसाया था? अकबर ने। चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान पर। और मोजले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पे। चलिए, एशियाई शेर सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं भारत में? किस राज्य में? गुजरात के गिर वन में पाए जाते हैं। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना किया था? आत्मीय सभा का, ब्रह्म समाज का। चलिए, दुनिया में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत हो जाएगा। चलिए, राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? 1963 में लागू हुआ था। 63 में। ठीक है, बताइएगा आगे। 8वीं अनुसूची में कितने भाषा का वर्णन है? 22 भाषा का वर्णन है। 22 भाषा का वर्णन है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा होता है? बाइबिल। कौन होता है? बाइबिल होता है। बताइएगा, 20 सूत्री कार्यक्रम कब हुआ था? 1975 में हुआ था। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील। कौन सा जगह? चिल्का झील। चलिए, पंचायती राज का वर्णन जो संविधान किस भाग में हो जाएगा? 9वें भाग में। और 9 के कौम क्या हो जाएगा? नगर पालिका। और 9 के ख में सहकारी समिति। चलिए, मेघालय का गारो जनजाति का फेस्टिवल कौन सा होता है? वांगला। कौन सा होता है? वांगला। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था? 1975 में। चलिए, 100 दिन का रोजगार किस योजना के द्वारा दिया जाता है? मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। चलिए, अब देखिए कि ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में। अटल पेंशन योजना में जो है सो आयु सीमा कितना से कितना हो जाएगा? 18 से लेकर 40। 18 से 40 हो जाएगा। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का। बीड़ी बनाने के लिए किसके पत्ते का प्रयोग करते हैं? तेंदू के पत्ते का। और कत्था बनाने में खैर का। चलिए, ऐतरेय जो उपनिषद का वेद है वह किसका हो जाएगा? ऋग्वेद का। बताइएगा, स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है? उत्तर और दक्षिण। उत्तर और दक्षिण हो जाएगा। बताइएगा, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र में। बिग बैंग थ्योरी किसकी उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा? ब्रह्मांड से। और दिया कौन था? जॉर्ज लेमेंटियर ने। चलिए, जोग जलप्रपात किस राज्य में हो जाएगा? जोग गरसप्पा कहाँ? कर्नाटक हो जाएगा। चलिए, कांग्रेस में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी? रेहाना तैयब जी। रेहाना तैयब जी। और क्वेश्चन पूछता है कि कांग्रेस अधिवेशन में पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। उन्हीं का कोई संबंधी रहा होगा। चलिए, आगे भीम ऐप जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। और भीम ऐप जो है यूज करने वाला पहला देश कौन था? भूटान। चलिए, और रुपए का मालदीव। चलिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन जाएगा? सर्पगंधा। सर्पगंधा हो जाएगा। कैलाश सत्यार्थी ने कौन सा आंदोलन का नेतृत्व किया था? बचपन बचाओ आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन। एवरी चाइल्ड मैटर्स इनके पुस्तक का नाम था। देखिएगा, पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? 14 फरवरी 2019 को। और ये पहलगांव कब हुआ था? 22 अप्रैल
2025 में हुआ था, ठीक है, अप्रैल महीना था हुआ, ठीक है। और इसके जवाब में भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन सिंदूर। चलिए, आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यूएनओ दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को। लेंस की क्षमता का मतलब क्या होता है? डायोप्टर होता है। जलियांवाला बाग जो है किस शहर में हो जाएगा? कांड हुआ था अमृतसर में हुआ था। बताइएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? भरत मुनि थे। विरूपाक्ष मंदिर जो है किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। भगवान शंकर को। चलिए, हाँ। चंद्रयान 2 जो है किस रॉकेट छोड़ा गया था? GSLV मार्क 3। मार्क 3 हो जाएगा। गरीबी हटाओ का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? इंदिरा गांधी ने। और योजना कौन सा हो जाएगा? 5वीं पंचवर्षीय योजना। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किसने कराया था? शाहजहां ने। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग मुगल शासक किसके काल को कहा जाता है? शाहजहां को। और चित्रकारी का स्वर्ण युग जहांगीर के। चलिए, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में। वन्य जीव संरक्षण कब से शुरू हुआ था? अधिनियम 1972। और प्रोजेक्ट टाइगर 1973। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बिना मुकदमा किए जेल में बंद करना यह किस एक्ट का नियम था? रॉयल एक्ट का नियम था। चलिए, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से हो जाएगा? बौद्ध धर्म से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। चलिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल। और सेब में मैलिक अम्ल। ड्रॉप शब्द का संबंध किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से। ड्रॉप कर देता है बैडमिंटन से, ठीक है। बताइएगा, गांधीवादी योजना किसने बनाई थी? श्रीमन नारायण ने। श्रीमन नारायण ने। बताइएगा, टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में के रूप में कब मान्यता दिया गया था? 1988 में। 1988 में। सेंटिनल जनजाति का संबंध किस द्वीप से हो जाएगा? अंडमान निकोबार। जारवा, सोमपेन, सेंटिनल से कहाँ हो जाएगा? अंडमान निकोबार में। नीदरलैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? एम्स्टर्डम। कहाँ हो जाएगा? एम्स्टर्डम। चलिए, केगा परमाणु संयंत्र कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है कृषि वस्तुओं से संबंधित हो जाएगा। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। रोहतांग दर्रा किस राज्य में हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। कोबरा कोयला की खाने कहाँ जाएगा? कोबरा छत्तीसगढ़। कहाँ जाएगा? जिला भी है वहाँ पे एक कोबरा। विश्व में सबसे बड़ा समुद्री तट किसका हो जाएगा? कनाडा का। और सबसे बड़ा सीमा किसका हो जाएगा? किस देश का? अमेरिका और कनाडा का, ठीक है। दुनिया का सबसे लंबी सीमा जो है उसका हो जाएगा। और 5वीं भारत का हो जाएगा, बांग्लादेश और भारत का। चलिए, सौरमंडल का सबसे घना ग्रह कौन सा हो जाएगा? डेंसिटी वाला शनि। चलिए, सबसे कम घना ही पूछे थे। सबसे कम घना वाला शनि, सबसे ज्यादा पृथ्वी हो जाएगा। चलिए, गोरखपुर पूर्वोत्तर भारतीय रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। रेल मंडल का मुख्यालय हो जाएगा। कार्य करने की दर क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। बहुत अच्छा। डांडिया जो है किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य हो जाएगा? गुजरात का। लावनी तमाशा महाराष्ट्र का। चलिए, जट जटिन बिहार का। विदेशिया नाच बिहार का। तुर्की का राजधानी कहाँ हो जाएगा? अंकारा। और हाल ही में तुर्की जो है अपना नाम क्या रखने का प्रस्ताव रखा है? तुर्कीये। चलिए, और केरल का? केरलम। गया जी बन गया है गया अब। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा समुद्र किसका हो जाएगा? कनाडा का। और भारत में किसका हो जाएगा? गुजरात का। सबसे बड़ा तट रेखा किसका हो जाएगा भारत में? गुजरात का। चलिए, बर्फ का अपवर्तनांक सूचक कितना होता है? 1.31। 1.31 हो जाएगा। फास्फोरस का प्रतीक क्या होता है? P होता है। और टंगस्टन का W, जिसको वोल्फ्राम बोलते हैं लैटिन में। चलिए,
पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखते हैं? गुरुमुखी में। इंग्लिश रोमन में। हिंदी देवनागरी लिपि में। चलिए, LBW का संबंध किससे हो जाएगा? लेग बिफोर विकेट। लेग बिफोर विकेट फुल फॉर्म होता है इसका। चलिए, चाइना मैन क्रिकेट से जगह हैट्रिक, मेडन ओवर, चलिए, बाउंसर एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से, जेंटलमैन क्रिकेट। क्रिकेट को जेंटलमैन का गेम कहा जाता है। स्पेन का राजधानी क्या हो जाएगा? मैड्रिड। हल्दिया बंदरगाह किस राज्य में हो जाएगा? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हो जाएगा। चलिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में क्या जोड़ा गया था? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 11। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था? 1 भी नहीं, बाद में यह जोड़ा गया था। नीति आयोग जो है सो कैसी संस्था हो जाएगा? असंवैधानिक। क्या हो जाएगा? असंवैधानिक संस्था है, बाद में इसको लाया गया, पहले योजना आयोग था। हाँ, चलिए, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे हो जाएगा? तबला से। गारो की पहाड़ी कहाँ हो जाएगा? और गारो की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोकरेम। उरुग्वे की राजधानी क्या हो जाएगा? मोंटेविडियो। क्या होगा? मोंटेविडियो। भारतीय क्रिकेट जनक कौन जाएंगे? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा? क्रिकेट से। ईरानी ट्रॉफी, झांसी ट्रॉफी। भारत का भूगोल में शुरू करते हैं हम लोग। तो NTPC का जो सीरीज था वो खत्म होता है और आगे जो है सो भारत का भूगोल हम लोग शुरू करते हैं। तो बताइएगा, भारत के भूगोल में महत्वपूर्ण चयन के बारे में हम लोग पूछते हैं आप लोग से। पाक स्टेट जो है जलडमरू मध्य। जलडमरू मध्य क्या होता है कि 2 बड़े जल भाव क्या करता है? जोड़ता है, ठीक है, और 2 बड़े स्थल भाग को अलग करता है। तो बताइएगा कि भारत और श्रीलंका के मध्य जो है कौन सा स्टेट हो जाएगा? पाक स्टेट, ठीक है, या पाक जलडमरू मध्य। कोको द्वीप जो है पहले भारत का ही था, ठीक है, यह जो है म्यांमार को गिफ्ट दे दिया गया। और कोको द्वीप जो कि म्यांमार का भी उस पर उपनिवेश है, ठीक है। और उत्तरी अंडमान के मध्य जो है सो कौन सा स्टेट हो जाएगा? कोको स्टेट, ठीक है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य क्या हो जाएगा? कोको स्टेट हो जाएगा। एक पतली सी निवेशिका मुंबई पश्चिमी गुजरात में है, उसको बोलते हैं माहिम क्रीक। क्या उसको बोलते हैं? माहिम क्रीक को बोलते हैं, ठीक है। सुमात्रा में जो है इंडोनेशिया या निकोबार के मध्य जो है सो कौन सा हो जाएगा? ग्रेट या महान चैनल। ग्रेट या महान चैनल बोलते हैं। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय। मालदीव और मिनिकॉय। 9 डिग्री चैनल क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप और मिनिकॉय। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य हो जाएगा। दक्कन पास कहाँ हो जाएगा? दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ हो जाएगा? गुजरात में। लक्षद्वीप सागर कहाँ हो जाएगा? लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य हो जाएगा लक्षद्वीप सागर। खंबात की खाड़ी कहाँ हो जाएगा? पूर्वी गुजरात, पूर्वी गुजरात, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना पे। क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा और ताप्ती का मुहाना कहाँ होगा? खंभात की खाड़ी। कहाँ हो जाएगा? खंभात की खाड़ी। या खंभात नहीं देगा तब क्या देगा? अरब सागर। पंजाब राज्यों को साझा दोआब और मालवा में विभाजित किया गया है। दोआब क्या होता है? दो मतलब 2 हो जाएगा और आब मतलब जल, ठीक है। 2 जलों के बीच का भूमि क्या बोलते हैं? दोआब। और पंजाब को 5 नदियों का जल जहाँ क्या बोलेंगे? पंजाब, ठीक है। भारत की राजधानी नई दिल्ली का अक्षांश कितना हो जाएगा? 27.9 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। 27 याद रखिए आप लोग, 27। वहीं विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट का अक्षांश जो है 28 डिग्री है। इस प्रकार नई दिल्ली एवं एवरेस्ट के अक्षांश के मध्य जो है सो 1 डिग्री का अंतराल हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगा? अमरावती। अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर। आंध्र प्रदेश का भाषा क्या हो जाएगा?
तेलुगु। ठीक है, चलिए। असम का पूरा नाम क्या था? कामरूप। और राजधानी कहाँ हो जाएगा? दिसपुर। बिहार का? पटना। छत्तीसगढ़ का? रायपुर। गोवा का? गुजरात का? गांधीनगर। हरियाणा का? चंडीगढ़। हरियाणा का? हिमाचल प्रदेश का? शिमला। झारखंड का? रांची। कर्नाटक का? बेंगलुरु। ठीक है। केरल का? तिरुवनंतपुरम। मध्य प्रदेश का? भोपाल। महाराष्ट्र का? मुंबई। मणिपुर? इम्फाल। और मणिपुर की भाषा क्या हो जाएगा? मणिपुरी। मेघालय का? शिलोंग। मिजोरम की राजधानी? आइजोल। और यहाँ की भाषा मिजो और अंग्रेजी। ठीक है। नागालैंड की कोहिमा और भाषा इंग्लिश और नागा। ठीक है। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। भाषा पंजाबी। राजस्थान की? जयपुर। सिक्किम? गंगटोक। भाषा क्या है यहाँ का? गोरखली। क्या है? गोरखली। तमिलनाडु का? चेन्नई। भाषा तमिल। तेलंगाना का? हैदराबाद। भाषा तेलुगु। त्रिपुरा का? अगरतला। भाषा बंगाली और त्रिपुरी। बंगाली और उत्तराखंड का राजधानी? भाषा हिंदी। पश्चिमी राजधानी? कोलकाता। ठीक है, बताइएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? राजस्थान। और सबसे बड़ा जनसंख्या में? उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या घनत्व में? बिहार। बिहार। जनसंख्या घनत्व क्या हो जाएगा? बिहार। चलिए। सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में? गोवा। और जनसंख्या में? सिक्किम। सबसे अधिक साक्षर राज्य? केरल। सबसे बड़ा जिला? कच्छ, गुजरात का। चलिए। सबसे बड़ा नगर जनसंख्या में? मुंबई। सबसे बड़ा नदी पर सबसे लंबा सेतु? भूपेंद्र हजारिका सेतु। कौन नदी पर जाएगा? लोहित नदी पर। ठीक है, चलिए। रोहित नहीं, लोहित। चलिए। सागर पर सबसे लंबा सेतु? बांद्रा बर्ली लिंक मुंबई, जो हाल ही में मोदी जी किए थे, क्रैक पे जो आ गया था, अटल सेतु। चलिए। सबसे लंबी सड़क? राष्ट्रीय राजमार्ग 47। 44 हो जाएगा। ठीक है। पोरबंदर से सिलचर। मुख्य भूमि की सीमा कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर। समुद्र तट सीमा कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच में हो जाएगा? मैकमोहन रेखा? भारत चीन। और डोन रेखा? भारत अफगानिस्तान। ठीक है। वर्तमान अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। चलिए। अब जो है आपसे पूछेंगे उपनाम। ठीक है। और आप बताइएगा किस शहर को बोलते हैं? गुलाबी नगर? जयपुर को। ब्लू सिटी या सन सिटी? जोधपुर। झीलों की नगरी या व्हाइट सिटी? उदयपुर। सुनहरा शहर? गोल्डन सिटी? जैसलमेर। भारत का मैनचेस्टर? अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर। भारत का हीरा शहर? सूरत। ठीक है। इस्पात नगरी? जमशेदपुर। नवाबों का शहर? लखनऊ। लखनऊ सुपर जायंट्स। ठीक है, थोड़ा अदब से पेश आइए। चलिए। मंदिरों का शहर? वाराणसी। भारत की धार्मिक राजधानी? वाराणसी। आर्थिक राजधानी? मुंबई। और मुख्य राजधानी? दिल्ली। स्वर्ण नगरी? अमृतसर। भारत का स्कॉटलैंड? कुर्ग। दक्षिण भारत का डेट्रॉइट। चेन्नई। मोतियों का शहर? हैदराबाद। भारत की वित्तीय राजधानी? मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया? 7 द्वीपों का शहर? मुंबई। डेक्कन क्वीन? पुणे। ऑरेंज शहर? नागपुर। भगवान का निवास या संगम का शहर? प्रयागराज। वाराणसी। इलाहाबाद को नहीं बोलते हैं? प्रयागराज। ताज सिटी या पेठा नगरी? आगरा। चलिए। महलों का शहर? कोलकाता। इमारतों का शहर? कोलकाता। उगते सूरज की भूमि? ईटानगर।
चलिए, रैलियों का शहर नई दिल्ली, धरना वगैरह होते रहता है यहाँ पे। चलिए, दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का चाय शहर डिब्रूगढ़। चमड़े का शहर कानपुर। चलिए, जो दिया गया था ज्योग्राफी में आज होमवर्क वो यहीं पे ख़त्म होता है। आगे जो पढ़ना था हम लोग को केमिस्ट्री में बिलियन के बारे में पढ़ना था, ठीक है। तो बताइएगा आप लोग, टिंडल प्रभाव जो होता है कौन दिखाता है? कोलाइडी विलन दिखाता है। दूध से दही बदलना कैसा परिवर्तन हो जाएगा? परिवर्तन रासायनिक या भौतिक? रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। जल से बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। टिंडल प्रभाव क्या होता है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण से संबंधित तथ्य जिसके कारण अंधेरे में ही प्रकाश का पथ क्या होता है? दृश्य होता है, दिखाई पड़ता है। लेजर वगैरह या टॉर्च वगैरह लाइट जलाने पे क्या होता है? उसका पाथ दिखाई पड़ता है, ठीक है। क्या उसको बोलेंगे? टिंडल प्रभाव। ब्राउनी गति क्या होता है? कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी सभी दिशाओं में गति क्या बोलेंगे? ब्राउनी गति बोलते हैं। आगे बताइएगा, प्रभाजी आसवन विधि द्वारा किस चीज का अलग करते हैं? पेट्रोलियम को, ठीक है। और क्रिस्टलीकरण द्वारा फिटकरी को। वर्णलेखन द्वारा प्राकृतिक रंगों को, ठीक है। डाई करने वाले रंग जो होता है उसको हो जाएगा। दूध से मक्खन निकालना किस विधि द्वारा? अपकेंद्रण द्वारा। रक्त व मूत्र के परीक्षण में विभिन्न संगठनों का पृथक करना अपकेंद्रण हो जाएगा। चलिए, जल का शुद्धिकरण निस्पंदन जो होता है फिल्ट्राइजेशन वो हो जाएगा। अब भाप आसवन से किसा करते हैं? ऐसे कार्बनिक जल जो अघुलनशील हो परंतु भाप के साथ क्या हो? वाष्पशील हो जाते होंगे, उसके लिए यूज करते हैं। मस्टर्ड गैस किसे बोलते हैं? मीथेन को, ठीक है। चलिए, आंसू गैस का उपयोग कहाँ करते हैं? पुलिस द्वारा भीड़ को भगाने के लिए, ठीक है। क्लोरो एसिटोफिनोन बोलते हैं इसको आंसू गैस का। और एक्रोलीन या इसको क्लोरीन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। बॉयल का नियम क्या था? भी समानुपाती 1/p, ठीक है। गैसीय नियम जो होता है बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलुसेक का नियम और अवोगाद्रो का नियम। तो बॉयल के नियम में क्या था? नियत ताप पर गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ के कितने अवस्था हो जाएंगे? 5 अवस्था। मुख्य अवस्था कितना हो जाएगा? 3 ठो हो जाएगा। चलिए, जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 0 पे। और 0 पे क्या होता है हुआ? क्वथनांक इसका कितना हो जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस। और जल का घनत्व जो होता है 4 पे क्या होता है? न्यूनतम होता है, अधिकतम होता है। और आयतन क्या हो जाएगा? न्यूनतम होता है। चलिए, रहने देते हैं आज इतना ही। तो इस चैनल पर आप लोग बने रहें और इस चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। उस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। काट लो पॉकेट जीके।